नमस्कार। आज हम दुनिया भर के कुछ सबसे अनोखे और कह सकते हैं सबसे हैरान कर देने वाले त्योहारों की एक यात्रा पर निकलने वाले हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जहां की गलियां टमाटर की नदी बन जाती हैं और हजारों लोग एक दूसरे पर हंसते खेलते टमाटर फेंक रहे हैं। अजीब है ना? या फिर एक ऐसा जश्न जहां हर कोई, चाहे बच्चा हो या बड़ा, कीचड़ में लुटपुट हो रहा है और बस मजे कर रहा है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि दुनिया के कुछ कोनों की हकीकत है। देखिए, हर संस्कृति की अपनी पहचान होती है, अपनी परंपराएं होती हैं, लेकिन कुछ रिवाज इतने अलग, इतने अनोखे होते हैं कि हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो आज हम इन्हीं असाधारण रिवाजों के पीछे की दुनिया में झांकने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। एक ऐसी दुनिया जहां खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि खेलने और जश्न मनाने का एक जरिया है। और इसकी सबसे शानदार मिसाल है स्पेन का वर्ल्ड फेमस ला टोमेटिना फेस्टिवल। जी हाँ, यहाँ टमाटर खाने के लिए नहीं, खेलने के लिए होते हैं। इसे दुनिया की सबसे बड़ी फूड फाइट भी कहा जाता है। हर साल अगस्त के महीने में हजारों लोग जमा होते हैं और एक दूसरे पर टन के टन पके हुए टमाटरों की बौछार कर देते हैं। बस कुछ ही मिनटों के अंदर पूरा का पूरा शहर लाल हो जाता है। ये एक जंग है, लेकिन हथियारों से नहीं, टमाटरों से। अच्छा, स्पेन से अब सीधे चलते हैं इंग्लैंड। यहाँ एक और मजेदार लेकिन उतना ही खतरनाक खेल होता है, चीज रोलिंग फेस्टिवल। इसमें होता यह है कि एक बहुत ही खड़ी ढलान वाली पहाड़ी से चीज का एक बड़ा सा गोला लुढ़काया जाता है और लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, उतना है नहीं। वो पहाड़ी इतनी ज्यादा ढलान वाली है कि लोग चीज के पीछे भागते नहीं, बल्कि लुढ़कते हैं। गिरना, फिसलना और चोट लगना तो यहाँ बहुत ही आम बात है। मतलब मजे के साथ साथ रिस्क भी पूरा है। तो खाने पीने और खेल कूद से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे रिवाजों की बात करते हैं जहाँ आस्था और जोखिम का एक गहरा नाता है। हम वापस स्पेन में हैं और यहाँ एक ऐसा त्योहार होता है जिसे सुनकर शायद यकीन ना हो, एल कोलाचो। इसे बेबी जंपिंग फेस्टिवल भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना, बेबी जंपिंग। इस रस्म में साल भर में पैदा हुए छोटे छोटे बच्चों को सड़क पर गद्दों पर लिटा दिया जाता है। फिर शैतान के कपड़ों में एक आदमी, जिसे एल कोलाचो कहते हैं, दौड़कर उनके ऊपर से छलांग लगाता है। ये परंपरा कोई नई नहीं, करीब 400 साल पुरानी है और ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से बच्चे बुरी आत्माओं से बच जाते हैं और उनके पाप धुल जाते हैं। स्पेन से अब सीधा चलते हैं जापान, जहां मनाया जाता है एक और बहुत ही इंटेंस त्योहार, हदाका मात्सुरी, जिसका मतलब होता है नेकेड फेस्टिवल। सोचिए, कड़ाके की ठंड का मौसम है और हजारों पुरुष सिर्फ एक लंगोट में जमा है। वे सब एक पुजारी द्वारा फेंके गए लकी चार्म्स, जिन्हें शिंगी कहते हैं, को पकड़ने के लिए एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। माना जाता है कि जिसे भी ये शिंगी मिल जाती है, उसका आने वाला पूरा साल बहुत अच्छा गुजरता है। ये सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि किस्मत और सहन शक्ति का भी इम्तिहान है। अच्छा, इतने गंभीर और जोखिम भरे त्योहारों के बाद चलिए अब मूड को थोड़ा लाइट करते हैं और दुनिया की कुछ सबसे मजेदार और अजीबो-गरीब प्रतियोगिताओं पर नजर डालते हैं। यहाँ जीतना हारना बात की बात है, मजा पहले आता है। फिनलैंड में 2 बहुत ही मजेदार वर्ल्ड चैंपियनशिप होती हैं। एक है वाइफ कैरिंग चैंपियनशिप। इसमें पति अपनी पत्नियों को पीठ पर उठाकर एक मुश्किल रेस पूरी करते हैं और सबसे मजेदार बात, विजेता को इनाम में पत्नी के वजन के बराबर बियर मिलती है। और दूसरी तरफ है एयर गिटार वर्ल्ड चैंपियनशिप, जहां लोग स्टेज पर बिना गिटार के ही रॉक स्टार की तरह परफॉर्म करते हैं। यहां असली गिटार नहीं, बल्कि जुनून और स्टाइल देखा जाता है। तो इन सारे उदाहरणों को देखकर एक बात तो साफ हो जाती है, ये त्योहार सिर्फ अजीब नहीं है, ये इंसानियत की और हमारी संस्कृतियों की जो अद्भुत डाइवर्सिटी है ना, ये उसका एक शानदार जश्न है। टमाटरों की लड़ाई हो या हवा में गिटार बजाना, सच तो ये है कि यही अनोखी परंपराएं हमारी दुनिया को इतना रंगीन और दिलचस्प बनाती हैं। हर रिवाज के पीछे एक कहानी है, एक विश्वास है और उससे भी बढ़कर एक समुदाय है जो इन सबको जिंदा रखे हुए है। और जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचकर देखिए, कौन सी ऐसी परंपरा है जो आज हमें बहुत अजीब लगती है, लेकिन क्या पता आने वाले समय में वो भी एक आम बात बन जाए। या ये भी तो हो सकता है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारे आज के रिवाजों को देखकर उतना ही हैरान हों।